हेलो। आज हम महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो पिछले एक वर्ष में चर्चित रही है, जो करंट में आपसे पूछी जा सकती है, जो अभी हाल की एग्जाम होने वाली है, राजस्थान पीएसआई। ठीक है। देखिए, पहले थी जल संधि, मलक्का जलडमरू, मलक्का स्टेट। मलक्का जल संधि या जल डमरू मध्य, क्या नाम दिया गया है? जल डमरू मध्य। आपने देखो डमरू देखा होगा, डमरू कैसा होता है डमरू? बीच से कैसे होता है? सकरा होता है। कैसे होता है? सकरा होता है। इस प्रकार जो जल संधियां जो स्टेट होती हैं, क्या होती हैं? इधर तो जल भार अधिक होता है, बीच में क्या है? जल कैसे होता है? सकरा क्षेत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। तो मल आज चर्चा में कौन सा रहा है? मलक्का जलडमरू। ये कहाँ कहाँ पे, ये देख लीजिए। देखिए, ये इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है। इधर ये मलेशिया है और यहाँ सिंगापुर है। ये सुमात्रा और मलेशिया और सिंगापुर के मध्य है। जैसे पूरा व्यापार गुजरता है। इधर इधर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर है, साउथ चाइना सी। और ये इसका पार्ट है, प्रशांत महासागर का पार्ट है। इधर ये हिंद महासागर का पार्ट है। अब देखिए, इस पे कब्जा है इंडोनेशिया का है, मलक्का जलडमरू पर। तो चाइना चाहता है कि एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग तैयार होना चाहिए। तो ये जो क्रा प्रायद्वीप है, क्रा चैनल तैयार कर रहा है। मलेशिया क्रा चैनल यहाँ पे इसको तैयार कर रहा है। इसको ये दूसरा जलमार्ग विकसित करने की तैयार किया क्रा चैनल। कई बार पूछा तो क्रा चैनल कहाँ का है? क्रा चैनल किसका है? मलेशिया। किस लिए चर्चित है? कि नया जलमार्ग का निर्माण के लिए। ठीक है। देखिए, उसका ही है दोबारा से मलेशिया का। ये साउथ चाइना दोबारा इधर से जा रहा है, पूरा ऐसे व्यापार ऐसे गुजर रहा है। हाँ, इस तरह मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के बीच में चर्चा। चीन की एनर्जी सिक्योरिटी, मलक्का भारत की यहाँ हिंद से गुजरता है। भारत की भी क्या है? समुद्र रणनीति है। महत्व क्या है? विश्व व्यापार का लगभग, सीधा एग्जाम लाइन दी सकती है आपके। विश्व व्यापार का लगभग 25 से 30% यहाँ से गुजरता है, 25 से लेकर 30% के आसपास। तेल की आपूर्ति जल मार्ग है और सबसे व्यस्त जल संधि है। उसके बाद जो चर्चा में रहा है, हॉर्मुज जल डमरू। हॉर्मुज, इजराइल, अमेरिका व ईरान के मध्य विवाद युद्ध चल रहा है। ये ईरान है, नीचे ओमान है। देखिए, इसको बड़ा रूप देखें तो अफ्रीका है या एशिया है। एशिया में सऊदी अरब, ईरान, ये गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी है। इधर है ओमान खाड़ी है। और वैसे किसके पार्ट है? ये हिंद महासागर के पार्ट है। किसके पार्ट है? हिंद महासागर पार्ट है। और ये क्या है? स्टेट ऑफ हरमुज है। स्टेट ऑफ हरमुज, हरमुज है। इस पे ईरान का पूरा कब्जा है। यहाँ जहाज निकलने के लिए ईरान से अनुमति लेनी पड़ती है। कुछ देशों के लिए ईरान ने अनुमति दे रखी है, बाकी देशों के यहाँ जहाज रुके हुए हैं। और लगभग यहाँ से विश्व का 20% तेल निर्यात होता है। विश्व का 20% तेल निर्यात होता है। देखिए, ये ओमान और ईरान के मध्य है। आपके ये इसमें नहीं आ जाए, यूएई के मध्य नहीं है। ये किसका भाग है? ओमान का भाग है। किसका भाग है? ओमान का। देखिए, ईरान और ओमान के बीच में है हरमुज। ईरान और ओमान के बीच में है। ईरान अमेरिका में तनाव युद्ध चल रहा है, तेल टैंकर का मुद्दा चल रहा है।
विश्व का 20% तेल यहाँ से गुजरता है। उसके बाद की बाब अल मंडेब जलडमरू, बाब अल मंडेब जलडमरू। देखिए इधर है यमन, नीचे जिबूती और इरिट्रिया, और ये है स्टेट कौन है, बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब जल संधि। इधर है गल्फ अदन की खाड़ी, और इधर है रेड सी, लाल सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ रही है, अदन की खाड़ी। यहाँ पे सागरी लुटेरे, समुद्र लुटेरे, पायरेसी का बहुत दिक्कत रहती है, जहाजों को कब्जा कर लेते हैं, फिरौती मांगते हैं। बाब अल मंडेब, यमन, यमन में ही कौन से विद्रोही है चर्चा में रहे, यमन में हुती विद्रोही, जो ईरान के समर्थन पे, इजराइल पे या अमेरिकी समर्थित देशों पे क्या कर रहे हैं, मिसाइल दाग देते हैं, कुछ और कर देते हैं, या उनके जहाज़ों को कब्जा कर लेते हैं। इधर जिबूती है, इधर इरिट्रिया, इधर कौन सा है, यमन के मध्य, बाब अल मंडेब। देखिए रेड सी में जहाज़ों पर हमले हो रहे हैं, सुएज कैनाल में व्यापार, सुएज कैनाल से व्यापार प्रभावित होता है, यूरोप एशिया का व्यापार का मुख्य मार्ग है ये वाला। उसके बाद देखिए ताइवान जलडमरू, ताइवान और चीन के मध्य है ये, ताइपे द्वीप है। ताइवान चाहता है कि हम अलग देश है, जो चीन चाहता है, चीन कहता है कि ये हमारा एक हिस्सा है। तो ताइवान सब क्या मानता है, संप्रभु मानता है। और बीच में ये वाला है ताइवान जल संधि, दोनों बीच में कौन जल संधि है, ताइवान जल संधि, चीन और ताइवान के मध्य। देख लीजिए ताइवान है, ताइवान स्टेट है। बाद में क्यों चीन और ताइवान के बीच सैन्य तनाव है, सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर से भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। किसको जोड़ रही है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, भूमध्य सागर प्लस अटलांटिक महासागर। देखिए इधर अटलांटिक ओशन हो गया, अटलांटिक महासागर, इधर भूमध्य सागर में मेडन सी हो गया, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर शहर है, इसके नाम से पड़ा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। नीचे अफ्रीका है, उधर उसमें क्या है? अफ्रीका और यूरोप के मध्य है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य, और यूरोप है, नीचे कौन सा अफ्रीका है, यूरोप अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य पूछे जा सकते हैं आपसे। स्पेन देश की बात करेंगे तो स्पेन और मोरक्को के बीच में प्रवास, माइग्रेशन की, यहाँ से अधिकतर अफ्रीका के जो प्रवासी होकर यूरोप में पहुंच जाते हैं, प्रवास का मुद्दा रहा है। अफ्रीका यूरोप कनेक्टिविटी है। एक बास्पोरस जलडमरू, चर्चा रहा है यूरोप और यूरोप के मध्य, रूस और यूक्रेन में के विवाद चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वहीं पे जलडमरू ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, बास्पोरस जलडमरू। देखिए ब्लैक सी है, ब्लैक सी, काला सागर, ये पूरा इस पे इधर कब्जा, इस्तांबुल, इस्तांबुल तुर्की, ये वाली है बास्पोरस
जल संधि। ये मरमरा सी है, मरमरा या मारमरा सी है। मरमरा सी और ब्लैक सी के मध्य, काला सागर के मध्य कौन से? बास्पोरस। इधर एजियन सागर है, एजियन सागर, एजियन, एजियन सागर और ब्लैक सी के मध्य जो जल संधि ये वाली, इसका नाम है डर्डेनलीज, नलीज जल संधि। इधर जो ब्लैक सी के, याद कर लेने, डर्डेनलीज, डर्डे नलीज जल संधि है, एजियन सागर और मरमरा से, और मरमरा और बास्पोरस की मध्य कौन सी है? तो मरमरा और कालासागर की मध्य कौन सी? बास्पोरस है। और इधर है अजीव या अजो, AZOV, अजो सी। ब्लैक सी मतलब काला सागर, अजो सागर के मध्य क्रेच, ERICH, क्रेच जल संधि है। के से स्टार्ट, KERICH, क्रेच जल संधि है, क्रेच। इन चारों में से मिलान पूछा जाए, एक से पूछी जाती है, क्यों चर्चा में रहा है यूक्रेन के समय, यूक्रेन के ऊपर जस्ट पड़ोसी रहा है। देखिए चर्चा में क्यों, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अनाज निर्यात में ब्लैक सी में। अब देखिए बेरिंग जल संधि, देखो एशिया है, रसिया का पार्ट है, इधर USA का पार्ट है, अलास्का है, फिर अलास्का और साइबेरिया के मध्य जल संधि कौन सी? बेरिंग जल संधि। कौन सी है? बेरिंग जल संधि। इधर देख लीजिए, अलास्का यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है, रसिया का साइबेरिया से बीच में कौन सा है? बेरिंग जल संधि। इधर देखेंगे तो कौन सा है? आर्टिक सागर है, आर्कटिक सागर। नीचे कौन सा आ जाएगा? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और आर्टिक सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। रूस USA के मध्य में है, आर्टिक आइस मेल्टिंग हो रहा है। भाई आर्टिक सागर पूरा क्या है? बर्फ से जमा हुआ है, लेकिन जब पिघलेगा तो एक नया रास्ता बनेगा वो। इस प्रकार हमारी आज जो चर्चित जल संधियां हैं वो कंप्लीट हुई। धन्यवाद।